हेलो। तो अपन देखो, अपन ने क्या देख लिया था, बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना देख लिया था गॉस के नियम से, है ना। बेलन के कारण तो देखो वो क्या क्या देखा था। तो देखो एक बेलन होता है, अगर खोखला बेलन है, समझो खोखला बेलन है, तो उसके अंदर क्या होगा। देखो ये बेलन है, खोखला बेलन। अब ये खोखला चालक हो सकता है, खोखला कुचालक हो सकता है और ठोस चालक हो सकता है। ये तीन प्रकार के बेलन एक ही देंगे। तो इसके कारण जो रेखीय आवेश घनत्व होता है वो एक सिर्फ इसकी सतह सतह पर होता है, तो उसके लिए लैम्बडा लिया जाता है, रेखीय आवेश घनत्व, है ना। तो देखो इसका, देखो इसके अंदर, यानी इन अंदर वाले पॉइंट पर ई इन तो हमेशा जीरो होगा। ई सतह का होता है 2k लैम्बडा बाई आर, और ई बाहर का होता है 2k लैम्बडा बाई आर। ठीक है, ये तीन होते हैं। अगर ठोस कुचालक गोला है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ई इन का, तो देखो ई इन का होता है, इसमें देखो ठोस कुचालक गोला है तो इसका आयतन लिया जाएगा रो, रो घनत्व, आयतन आवेश घनत्व लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा, आयतन आवेश घनत्व। तो ई इन होगा इसका रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नेट, और रो क्या होगा इसका, रो होगा क्यू वाई वी। वी क्या होगा, क्यू आयतन, किस चीज का आयतन, जितने गोले का लिया है, तो आर इसका, तो इसके आर तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये रो होगा, है ना। अब देखो ई सतह का कितना होगा, सतह का होगा रो आर, इस आर की जगह पे सतह पे आ जाएगा ये, है ना, R/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ई बाहर का क्या होता है, ई बाहर का होता है Q/2 पाई R एल एप्सिलॉन नॉट। एल क्या है, ये जो लंबाई है, ये जो बाहर गाउसियन गोला माना गया है अपन ने आर दूरी पर, उसका, है ना। और ये आर है, ये एल वो है, तो इतना होता है। ठीक है, क्या होता है, इतना। ठीक है, ये होते हैं। अब अपन गोले की बात कर लेते हैं। तो तीन प्रकार के गोले एक जैसे होते हैं। कौन कौन से गोले, खोखला चालक, खोखला कुचालक, है ना, और ठोस चालक। ये तीनों गोले एक जैसे होते हैं। इन गोलों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, इन गोलों के कारण जो आवेश होता है वो हमेशा सतह पर होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, ये अपन जानते हैं, है ना। तो देखो अब समझो मेरी बात। जब इन गोले के ई इन की बात की जाएगी, तो ई इन क्या होगा, हमेशा जीरो, क्योंकि अंदर आवेश नहीं है। ई ई इन क्या होगा, जीरो। तो ई इन जीरो, तो फाई क्या होगा, जीरो प्लस जीरो होगा, क्योंकि फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, और फाई बराबर क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन, तो क्यू इन जीरो है तो फाई जीरो, फाई जीरो तो ये भी जीरो। ठीक है, बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं गोले की सतह। कैसा गोला हो, इनमें से कोई सा भी गोला हो, उस गोले की सतह पर, तो गोले की सतह पर आवेश निकालते हैं अपन। देखो ये एक गोला ले लिया मैंने, ठीक है। अब गोले की सतह धनावेशित मान लो, ऋणावेशित ले लेंगे तो उसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, किसी बिंदु पर। अब सतह पर ले रहे हैं तो ये सतह ले ली मैंने, एक छोटा एरिया डी ए एरिया ले लिया, इस गोले की सतह का डी ए एरिया ले लिया। इसकी केंद्र से दूरी कितनी है, आर। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कितनी होगी, डी ई बाहर की तरफ होगी, और इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ होता है, बाहर की तरफ। क्योंकि एक गोला होता है, गोले में हर पॉइंट पे, हर बिंदु पे, जैसे गोला है तो इसका एरिया वेक्टर हर बिंदु पर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि 90 डिग्री पर होना लेना है ना, 90 डिग्री पर। तो एरिया वेक्टर और टी वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। तो अब अपन देखो इस पर आवेश, ये एक गोलीय सतह है, गोलीय सतह है, तो सतह के लिए क्या लिया जाता है, सरफेस के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व लिया जाता है, सिग्मा। तो इसके लिए जो सिग्मा होगा वो होगा, इस पर क्यू आवेश दिया है और इसका घनत्व क्या है, सिग्मा, क्यू बाई, अब
क्यू बाई ए किसका लिया होगा, बड़ा गोले का, बड़ा को ये गोले का ए कितना है भाई, ए होता है 4 पाई r², कितना होता है 4 पाई r², ये ए होता है। अब देखो मैंने क्या करता हूँ कि मुझे आर बिंदु पर तो मैं इसका एक गाउसियन सतह बना देता हूँ, हल्की सी इसके जस्ट बराबर। तो आर बराबर क्या होगी, आर ये क्या है, गाउसियन सतह की त्रिज्या, ये गोले की असली त्रिज्या है। तो अब आर बराबर आर पे निकाल रहे हैं अपन, है ना। तो देखो फाई बराबर क्या होगा, ई डी ए, है ना, बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्यू इन क्या होगा, क्यू इन क्या होगा, जितना क्यू आवेश यहाँ है, अब क्यू इन क्या होगा, देखो क्यू बराबर ये है सिग्मा बराबर, तो देखो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा 4 पाई r², होगा कि नहीं होगा भाई, क्यू इन बराबर ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, है ना। तो देखो फाई ई डी ए वेक्टर का समाकलन करेंगे अपन, तो इसका इस छोटे वेक्टर का समाकलन करेंगे, ऐसे सबका करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका पूरा का एरिया 4 पाई r² आ जाएगा, एरिया बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट ई 4 पाई r², क्यू इन कितना है, टोटल क्यू आवेश कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर अपन लिख सकते हैं यहाँ क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², ये बराबर क्या आ गया कि क्यू बाई r², ये एक बिंदु आवेश के समान है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है ना, वही तो है ये, बिल्कुल। तो अब देखो इसकी सतह पर तो ये आ गया, गोले की सतह पर ये आ गया, बिल्कुल आ गया ना। गोले की सतह पर क्यू की जगह अपन क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं यहाँ, ये तो देखो ये पुट करते हैं तो सिग्मा 4 पाई r² बटे 4 पाई r², इससे ये गया, तो ई बराबर क्या आ सकता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है एक सतह का, एक गोलीय सतह का, क्या है, विद्युत क्षेत्र, क्या है, गोलीय सतह का विद्युत क्षेत्र, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये किसके रूप में है, ये घनत्व के रूप में है, ये किसके रूप में, आवेश के रूप में है, दोनों सही है, दोनों सही फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखो सतह का निकाल लिया, देखो ये डेरिवेशन तो मैं करा रहा हूँ पर इनकी जरूरत नहीं है अपन को, क्या है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं होती है डेरिवेशन की, अपन को बस समझना होता है, क्या होता है, समझना, ठीक है। अब देखो सतह के बाहर निकाला जाए, क्या निकाला जाए, सतह के बाहर, तो देखो ये तो गोला हुआ, ये तो अपना मेन गोला है, अब इसकी सतह के बाहर मैं आर बिंदु पर निकाल रहा हूँ, इस आर दूरी पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक गाउसियन सतह बना ली मैंने, ये क्या बना ली मैंने, गाउसियन सतह बना ली। अब इस सतह पर ये डी ए वेक्टर ले लिया, जिस डी ए वेक्टर, है ना। अब ये ए वेक्टर इस आर दूरी के गोले के कारण का है, इस गोले का नहीं है, इस आर दूरी के गोले का है, समझ गए। और इधर एरिया इसकी क्या है, ये ई है, विद्युत क्षेत्र है, थीटा कितना है 0 डिग्री, तो अपन डी 0 डिग्री है तो डायरेक्ट लिखे, देखो यहाँ सिग्मा बराबर क्यू बाई ए बराबर क्यू बाई 4 पाई r², बड़ा r², क्यों, क्योंकि आवेश है जो सिर्फ इस पर है, तो घनत्व भी इसका लिया जाएगा, इसका नहीं। पर अब यहाँ डी ए वेक्टर इस गोले का लिया जाएगा, मतलब एरिया वेक्टर लिया जाता है गाउसियन सतह का, एरिया वेक्टर किसका लिया जाता है भाई, गाउसियन सतह का एरिया वेक्टर लिया जाता है, समझ में आई बातें, बिल्कुल। चलो इतना अपन को समझ में आ चुका है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, फाई बराबर ई डी ए वेक्टर बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट है, मैं सारा ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, है ना, सारे ड्राइव करके निकाल रहे हैं अपन, है ना। तो देखो ई डॉट डी ए वेक्टर इसका पूरे का एरिया कितना है 4 पाई r², छोटा आर आएगा इसका बड़े गोले का, 4 पाई r², आवेश कितना है, ये है आवेश q, कौन सा, q आवेश,
तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ई बराबर आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन लिख सकते हैं ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या रख सकते हैं अपन? के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी अपन देखो इस फॉर्मूले को देखो, तो सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू बराबर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर यूज ले सकते हैं अपन। तो इसको अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो एक और फॉर्मूला बनता है, ई बराबर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई नॉट आर स्क्वायर। इससे ये गया, तो ई का फॉर्मूला बन रहा है अपना सिग्मा आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये घनत्व के रूप में है, घनत्व के रूप में। ये कैसा है? घनत्व के रूप में। ठीक है, क्या है ये? घनत्व के रूप में है। ठीक है, अब देखो इतना अपन को आ गया, इतना अपन को आ गया। तो अब देखो 3 गोले होते हैं। कौन कौन से गोले हैं भाई? 3 गोले। ठोस, चालक, खोखला, चालक, खोखला, कुचालक। इन सभी आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ई इनटू क्या होगा? सदैव 0। ई सतह पर, ई सतह पर अपन ने निकाला है क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ई बाहर कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो क्यू की जगह आवेश लिख देना है अपन को। यहाँ आवेश क्यू बराबर क्या लिखना है? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो के की जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो इससे ये चल जाएगा, ये घनत्व के रूप में आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सतह पर, है ना। देखो यहाँ क्यू किसका लिखेंगे? आवेश गोले का। तो देखो के की जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह लिखेंगे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। इससे ये चल जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये घनत्व के रूप में आ जाएंगे। 3 गोले आ गए। एक ग्राफ बनाऊं मैं? तो देखो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ इसका। तो देखो ग्राफ बना रहे हैं अपन। देखो ई तो 0 है, तो यहाँ से आर दूरी तक, यानी गोले के केंद्र से आर दूरी तक तो क्या है? 0। फिर आर दूरी पर देखो आर अधिकतम, आर दूरी पर क्या है? आर दूरी पर अधिकतम है। फिर जैसे जैसे आर से ज्यादा आगे जा रहे हैं अपन, ये थी आर, आर से जैसे जैसे ज्यादा जाते जा रहे हैं तो 1/r स्क्वायर में आ रहा है। मतलब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। घट रहा है कि नहीं घट रहा? बिल्कुल घटेगा, क्योंकि वह व्युत्क्रमानुपाती में है ना भाई दोनों। तो घटेगा। कैसे घटेगा? व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि देखो ई समानुपाती 1/r स्क्वायर है, 1/r स्क्वायर। और ये कैसा ग्राफ होता है? पर वाला ग्राफ बन रहा है उल्टा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का उल्टा बनता है ना, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये आर दूरी के लिए हो जाएगा और ये ई इन तो 0 हो जाएगा मैक्सिमम। देखो एक गोले के कारण, तो अब एक गोले के कारण मैक्सिमम यानी अत्यधिक, जो अत्यधिक, देखो यहाँ सिग्मा क्यों लिया गया है? सिग्मा इसलिए, पहली बात तो ये देखो सिग्मा क्यों लिया गया है, क्योंकि आवेश है जो सतह सतह पर है, ऊपर क्षेत्रफल क्षेत्रफल पर है। घनत्व अगर आवेश पूरे गोले के अंदर, गेंद के अंदर होता, पूरी गेंद है उस गेंद के अंदर आवेश होता, तो उसके लिए अपन को रो लेना होता घनत्व। ठीक है, जो ठोस गोलों के लिए लिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो ये बात क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहा था मैं? भूल गया मैं यार। हाँ, जो ये तीनों चारों गोले हैं, इन गोले के कारण अधिकतम विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सतह पर। सतह पर अधिकतम होता है, क्योंकि सतह के अंदर तो देखो, अंदर तो 0 है, इन तो 0 है, बाहर आज जैसे जैसे आर बढ़ रही है, आर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ई घटता जा रहा है, बिल्कुल बहुत तेजी से।
तो सतह पर अधिकतम होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? अधिकतम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र एक पट्टिका के कारण भी होता है। किसके कारण? प्लेट के कारण। प्लेट होती है ना, उसके कारण एक सतह के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों सतहों के कारण। क्योंकि देखो गोले को पिचकाएंगे अपन, ये रोटी होती है मोटी पूरी लो, मोटी पूरी होती है, उसको पिचका दो तो उसकी दो सतह बन जाएंगी और एक चकती बन जाएगी। वो चकती क्या होती है? एक प्लेट ही तो होती है। अरे यार, एक प्लेट गोल हो चाहे चौकोर हो, प्लेट तो प्लेट होगी ना। बिल्कुल। तो देखो अपन अब गोलों के कारण निकालना सीख गए। अब देखो, अब अपन ठोस गोले के कारण बात करते हैं। किसके कारण? ठोस गोले के कारण। देखो बात करते हैं ठोस कुचालक गोले, ठोस कुचालक आवेशित गोले के कारण ही। किसके कारण? ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना। अब देखो, ये ठोस कुचालक गोला है, ये गोला मान लो ये पूर्णतः आवेशित है। ठीक है, आवेशित है। अब ये मान लो इसकी दूरी है, रेडियस है r, इससे मैं एक r दूरी पर ये बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र इधर ही होगा। अब मैं इस तरह एक गाउसियन गोला बनूं तो ये देखो, ये पूरे का आवेश यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगा रहा है। क्या इसका आवेश है? अब देखो, ये एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार नहीं कर रहा, बिंदु आवेश की तरह। तो इसका देखो सतह के बाहर, यानी ई बाहर तो सीधा है, बाहर कितना आएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसके तरह से ही सतह पे ले जाओ तब भी आवेश तो अंदर ही है, पूरा आवेश तो अंदर ही है। देखो पहले अपन क्या करते हैं, ये बाहर, इसका याद रखना है, बाहर और सतह पर सेम ही होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है? के क्यू बाई आर से चेंज होता है अंदर। अब अंदर जो चेंज हो रहा है वो उसको अपन निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? अंदर जो चेंज हो रहा है उसको अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, हाँ तो देखो, चलो, है ना। तो अपन देखो अंदर निकालते हैं, ठोस कुचालक गोले के कारण r इज लेस देन r वाली कंडीशन पे निकालते हैं, ई इन निकाल रहे हैं इसके कारण। क्या निकाल रहे हैं अपन? ई इन। तो देखो ये मैंने बड़ा गोला ले लिया, अब इसको तुम मान लो पूर्णतः धनावेशित है, मतलब इस पर पूरे अंदर पूरे में धनावेश है। क्या है? पूरे में धनावेश है, ऐसे मान लो, है ना। मैं थोड़ा दूर दूर इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे और चीज़ें लिखने में आसानी हो। क्या है? पूरे के अंदर धनावेश है। ठीक है, इसको मैंने क्यू आवेश दे रखा है और ये कुचालक गोला है, तो आवेश इसमें पूरे में बिखरे हुआ है। तो मैं आर दूरी पर, इसके केंद्र से ये आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहा हूँ इसके कारण। तो मैंने ये बना ली गाउसियन सतह आर दूरी पर, इस बिंदु पर, है ना। तो देखो बाहर के गोले को छोड़ो, आर दूरी पर इसके कारण विभव निकाल रहा हूँ मैं। तो मुझे क्या करना होगा? वो विद्युत क्षेत्र निकालना होगा, तो मुझे फ्लक्स चाहिए होगा, फ्लक्स। तो फाई बराबर क्या होता है? ई डॉट डी ए, है ना। तो डी ए यानी एरिया वेक्टर, तो इसका लिख देंगे अपन, इसका एरिया, इस आर त्रिज्या के गोले का एरिया नहीं लिख सकते अपन। गोले का एरिया क्या हो जाएगा? ई डॉट डी, एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका गोला लिख दिया। लेकिन अब मुझे इसके बराबर करना होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स है, क्यू इन, इसके अंदर जितना आवेश है अगर मैंने वो कैलकुलेट कर दिया, इसके अंदर का आवेश मैंने निकाल लिया, तो मुझे डायरेक्ट लिखने में कोई जोर नहीं आएगा। क्यू इन लिख दो, एप्सिलॉन नॉट और कर दो, और यहाँ से मैं विद्युत क्षेत्र निकाल दूंगा। ये
ठीक है। इसका अपन ने वो गोला लिया है तो गोले का क्या ले लिया अपन ने, आयतन लेना होगा, सॉरी इसमें आयतन आता है, नहीं आयतन नहीं है, क्षेत्रफल लेंगे क्योंकि यहाँ तो डी ए वेक्टर लेना है ना, एरिया लेना है, क्या लेना है, एरिया। अब ठीक है चलो एरिया लेंगे, पर क्यू इन लिखना है तो इस टोटल इस पूरे गोले को, यानी ये बड़ा आर त्रिज्या का गोला है, बड़ा आर त्रिज्या का गोला है, उस पर क्यू आवेश है, तो छोटे आर त्रिज्या के गोले पर कितना आवेश होगा, अगर वो निकाल दिया तो क्यू इन रख के मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा। तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, देखो समझो, देखो बड़े गोले को गोला है और गोले में पूर्णतः आवेश भरा है अंदर तक, ठोस गोला है पहली बात तो, देखो कैसा है ठोस, अगर खोखला होता तो उनकी तरह ही हो जाता उसका डायरेक्ट सेम। तो देखो ठोस गोला है, ठोस गोले के कारण अपन विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आवेश देखो, तो इसका रो लेना पड़ेगा अपन को, आयतन आवेश करना था क्योंकि ठोस गोले के अंदर तक जा रहा है विद्युत क्षेत्र, वो आवेश अंदर पूरे में जा रहा है, तो रो रो बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी आयतन। अब देखो अगर आवेश में क्या लूँ ये, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, रो वी। अब Q के अनुसार ले रहा हूँ, ये पूरे आवेश को, ये मतलब पूरे गोले को जितना आवेश दिया है वो Q ले लिया, तो घन आयतन भी किसका लेंगे, पूरे गोले का, तो Q बराबर रो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं लिखता हूँ Q इन, कौन सा इन, जो इस आवेश के कारण है, इस आवेश के कारण गाउसियन सतह के अंदर अंदर जो ये क्या है, ये अपनी गाउसियन सतह है, गाउस सतह है ना, गाउस सतह है ये अपनी, इस सतह के अंदर जो क्यू इन है उसका होगा रो वी। मैंने रो सेम क्यों लिया है, क्योंकि एक ही गोले के अंदर तो बनाई है, एक ही गोले के अंदर ही तो बनाई है, तो उसका ही घनत्व होगा, घनत्व तो सेम होता है ना समान गोलों में। हाँ तो देखो क्यू इन हो जाएगा रो, रो की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, रो की जगह में इस, देखो रो की जगह क्या, यहाँ से देखो रो निकाल दो, रो हो जाएगा क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, ये हो जाएगा ना, वी को रख दो ये वाला, तो देखो रो की जगह लिख देंगे क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। अब वी आयतन किसका, जैसे यहाँ अपन ने इस गोले का आयतन लिया है क्योंकि गोले का आवेश पूरा इसका है, तो इसके अंदर क्यू इन है तो इसी इसका आयतन लेंगे, कितना 4/3 पाई आर क्यूब इसका आयतन, इससे ये चल जाएगा, तो क्यू इन आ जाएगा अपना क्यू आर की पावर क्यूब बटे आर क्यूब, ये क्यू इन निकाल दिया अपन ने, ये क्यू इन निकाल लिया। अब क्यू इन आ गया तो अपना ये तो आसान है सॉल्व करना, क्या है भाई, आसान, क्या है भाई, आसान है सॉल्व करना, क्या है भाई, आसान, तो देखो आसान क्या है, E.4 पाई आर, आर क्या, छोटा आर किसका, गाउसियन सतह का लेना है, ये डी ए वेक्टर है ना, तो क्यू इन क्या आ रहा है अपना, क्यू आर की पावर क्यूब बाई आर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट। देखो मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ, यहाँ देखो आर स्क्वायर से ये कट गया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर क्यूब और ऊपर एक आर बच रहा है, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा के क्यू आर बाई आर की पावर क्यूब, ये हो जाएगा, ये सेम हो जाए, सेम होता है मतलब ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की जगह ओ गुरुत्वीय क्षेत्र होता है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र, तो वो उसमें आता है ई बराबर GmR/r की पावर क्यू, ये होता है उसमें सेम ग्रेविटेशन में, सेम क्या होता है, ग्रेविटेशन में होता है। तो देखो अपन ने ये तो फॉर्मूला निकाल लिया, ई बराबर KQR/r की पावर क्यूब। अगर यहाँ से मैं इसमें इस इसमें इस क्यू की वैल्यू पुट कर दूं, ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, देखो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू की जगह मैं पुट कर रहा हूँ रो 4/3 पाई आर क्यूब आर क्यूब, देखो 4 पाई आर क्यूब, इससे ये कट जाएगा, अपने पास आ जाएगा रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया अपना घनत्व के रूप में, किसमें आ गया, घनत्व के रूप में, घनत्व के रूप में। तो अब अपना गोलों का काम तो हो गया खत्म, गोलों का काम खत्म हो गया, तो अब एक पेज पर
पेज पर बेलन बेलन के कारण और गोलों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको लिख लो एक पेज पर। कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। अगर देखो ठोस चालक या खोखला चालक या खोखला कुचालक बेलन हो तो उसके कारण बेलन के कारण ई इन तो होगा 0। ई सतह होता है, क्या होता है अभी तो निकालना के बताया था मैंने यार, मैं खुद भूल गया। सॉरी 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 सॉरी, बच्चे की लेगी जान गया। होता है 2k लैम्डा बाई आर। ई बाहर होता है 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, ये तो बेलन का हो गया। अब इसी को इसमें लिखो कि ठोस कुचालक बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र ई इन यानी ई इन होता है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ई सतह होता है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर होता है क्यू बाई 2 बाई आर आर एल एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना। है ना, है ना। तो ये तो हो गया बेलन का। क्या हो गया? बेलन का, है ना। अब देखो ठोस चालक खोखला चालक या खोखला कुचालक बेलन और बेलन नहीं यार, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो ई इन तो होता है 0। ई सतह होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर एक बिंदु आवेश के कारण होता है ना, वैसा ही होता है। और इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट घनत्व के रूप में, है ना। ई बाहर होता है के क्यू बाई आर छोटा आर स्क्वायर। और इसे लिख सकते हैं अपन घनत्व के रूप में। कैसे लिखेंगे भाई? घनत्व के रूप में कैसे लिखेंगे? सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना। अब बात करते हैं अपन ठोस कुचालक गोले के कारण। ई इन होता है के क्यू आर बाई आर की पावर क्यूब। क्या होता है? के क्यू आर बाई आर की पावर क्यूब। और घनत्व के रूप में रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सतह होता है अपने के क्यू बाई आर स्क्वायर। ई बाहर होता है अपना के क्यू बाई आर की पावर स्क्वायर में। ठीक है, ये ठीक है, ये 4 होते हैं। वो अपन को अब ये फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं। डेरिवेशन मैंने एक एक करके सिखाया है। इसका देखो ई इन ई सतह ई बाहर आर पर निर्भरता देखो, ये आर के समानुपाती, ये आर के व्युत्क्रमानुपाती, ये आर के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो समानुपाती का ग्राफ तो कैसे बनता है? ऐसे। फिर आर बराबर आर पर अधिकतम हो जाएगा। फिर ये आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ उल्टा बनता है ऐसे 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 जाएगा ऐसे, है ना। तो ये ऐसे जाएगा, ये सीधा समानुपाती का आएगा क्योंकि ये ई समानुपाती 1 बाई आर स्क्वायर है और ये ई समानुपाती आर है।
ठीक है, तो ये तुम्हें अब लिख लेने हैं, ये फॉर्मूले ऐसे कि ऐसे याद रखने हैं अपन को। देखो तुम्हें इसमें दिक्कत आ रही होगी ठोस कुचालक बेलन के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र, ये मैं तुम्हें एक बार करके ही दिखा देता हूँ सॉल्व। तो देखो बेलन का मुझे करके दिखाना ही पड़ेगा यार, तुम्हें इस फॉर्मूले में दिक्कत आएगी बनाने में। तो देखो ये बेलन ले लो ठोस कुचालक, ये बेलन लिया, इसके कारण विद्युत इस पर पूरे पर धनावेशित है। अब मैं इससे बाहर इस दूरी पर, ये आर दूरी पर ले रहा हूँ, आर दूरी पर एक मैं क्या लेता हूँ, एक बेलन लेता हूँ। ये बेलन बना लिया मैंने, कैसा गाउसियन सतह बना ली है अपनी, गाउसियन सतह है। मैंने बेलन ही क्यों बनाई, ताकि मुझे इसकी एरिया वेक्टर कैलकुलेटर, देखो यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर बाहर और विद्युत क्षेत्र इधर, तो 90 डिग्री आ गया। यहाँ इसका एरिया वेक्टर बाहर, विद्युत क्षेत्र इधर 90 डिग्री। सिर्फ यहाँ होता है एरिया इधर और एरिया वेक्टर इधर, यहाँ होता है थीटा 0 डिग्री, तो सिर्फ इसके कारण होगा। तो देखो ई ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो देखो ई ए एरिया किसका लेना है, इस भाग का, सिर्फ इस भाग का, इस रिंग वाले भाग का। तो रिंग वाले भाग का एरिया कैसे लेंगे, 2 पाई आर। तो एक रिंग की परिधि हो जाएगी और लंबाई कितनी है टोटल, एल लंबाई का बेलन लिया है, तो 2 पाई आर एल इसका एरिया हो जाएगा। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई क्या है इसकी परिधि। देखो ऊपर की सतह का नहीं लिया है अपन ने, क्योंकि यहाँ एरिया वेक्टर क्या है 90 डिग्री, तो इसका तो कैलकुलेट करना ही नहीं है फ्लस्क, है ना। तो देखो ई डॉट 2 पाई आर और एल। अब क्यू इन क्या है, इसको जितना आवेश दिया है अपन ने, कितना आवेश दिया है क्यू भाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरा आवेश अंदर आ गया ना गाउसियन सतह के पूरा आवेश अंदर आ गया, है ना, आ गया ना बिल्कुल। तो देखो अब क्यू बराबर क्या होता है, रो बराबर क्या हो गया, क्यू बाई वी, बेलन का आयतन। तो क्यू बराबर हो जाएगा रो वी, तो क्यू बराबर रो की जगह रो आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितनी है एल, पाई आर स्क्वायर एल, है ना। तो इसको अपन ऐसे भी देखो, ये तो आ गया अपना ई बराबर क्यू बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम आ गया। लेकिन घनत्व के रूप में लिखें तो अपन इसको लिखेंगे रो पाई आर स्क्वायर एल बटे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, दे दो पाई से पाई गया, एल से एल गया, घनत्व के रूप में आ जाएगा रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ जाएगा घनत्व के रूप में। तो ऐसे अपन को कर लेना है, अपन को मेन ये याद रखना है। इसको एक और तरीका याद रखना है, ई बराबर देखो क्या है, देखो क्यू बटे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, इसको मल्टीप्लाई कर दो विद 2 से, तो ई हो जाएगा 2 क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। तो ये ई हो जाएगा के 2 के क्यू बाई आर और एल, क्या आर एल, ये हो जाएगा। तो ये याद रखना ज़्यादा आसान है ना, तो इतना ना मत करो, बस ये याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो, अब अपना मेन पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब एडवांस लेवल बचा हुआ है। तो एडवांस लेवल में एक तो कैविटी प्रॉब्लम बची हुई है भाई, है ना। एक बचे हुए हैं, दो तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना, दो बचे हुए हैं और विभव बचा हुआ है। तो देखो क्या करते हैं अपन, पहले उन क्वेश्चनों को छोड़ो, पहले तुम आ जाओ, इन 3-4 क्वेश्चन है ना, इनको छोड़ो, इनको अभी बाद में करेंगे, क्योंकि इतना तुम्हारे दिमाग में अभी घुसेगा नहीं एडवांस लेवल। पहले इसको सबको पढ़ो ढंग से, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाएंगे अपन लास्ट में, है ना। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं विभव और देख लेते हैं विभव के बाद कैविटी प्रॉब्लम और एडवांस लेवल के क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे।
पहले विद्युत विभव देख लेते हैं अपन, है ना। तो देखो अपन ने विभव निकालना सीखा था, उन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को अभी रहने दो, विभव देख लो एक बार। क्या देख लेते हैं? विभव। तो देखो अब अपन की बात देखो यहाँ आती है मेन कि अपन गोलों के कारण, किसके कारण? गोलों के कारण विभव देखते हैं अपन। तो देखो गोलों के कारण विभव देखने से पहले मैंने तुम्हें विभव का फॉर्मूला बताया था कि भाई विभव का फॉर्मूला क्या होता है, और विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध भी बताए थे मैंने तुम्हें कि V बराबर होता है ER, अगर परिवर्तनशील है तो dV बराबर हो जाएगा EDR समाकलन में, है ना। B बराबर होता है KQ/R, और विद्युत से ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होती है KQ/R, तो ये हो जाएगा विभव। तो U बराबर QV भी होता है। ये फॉर्मूले सारे अपन पढ़ चुके हैं। और एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना सीख लिया था। बिंदु आवेश Q है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र अगर पॉजिटिव Q है तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर, और विभव होगा KQ/R दूरी पर, और विद्युत क्षेत्र होगा KQ/R²। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है, विभव की डायरेक्शन नहीं होती। -Q आवेश है बिंदु आवेश, तो इसके कारण स्थिति वो E तो होगा इधर KQ/R², और विभव क्या होगा? विभव की कोई डायरेक्शन नहीं होती, KQ/R। विभव सीधा जुड़ता है क्योंकि V बराबर होता है, विभव है एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि। ये सब मैंने तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ा चुका हूँ? तो देखो अपन विभव का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? V बराबर ER से। किससे? ER से। अगर डायरेक्शन अपन को क्लियर पता हो तो अब देखो एक मैं चालक तीनों को ले रहा हूँ। वो अपना देखो होलो कंडक्टिव यानी होलो चालक, होलो इंसुलेटर कुचालक, और सॉलिड कंडक्टर, ये तीनों प्रकार के गोले ले रहा हूं मैं, है ना। तीनों प्रकार के गोलों के कारण अब देखो प्लस प्रकार का गोला है ना, प्लस प्रकार का गोला है। इसके कारण अपन को जानते हैं कि R दूरी पर बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E इसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, होता है KQ/R² होता है। तो विभव होता है V बराबर ER। R दूरी कितनी है? इतनी दूरी, तो V बराबर हो जाएगा KQ/R². दूरी कौन सी? ये दूरी, तो इससे ये कट जाएगा, विभव आ जाएगा KQ/R सीधा। अब सतह पर लिया जाए तो सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? E सतह का कितना होता है? KQ/R²। तो विभव हो जाएगा V बराबर ER KQ/R².R KQ/R। अब देखो है ना, ये होता है। अब E इन क्या होता है? 0, तो V इन क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अब विभव होता क्या है? ये तो तुम डायरेक्ट निकाल दोगे, विभव निकाल तो दोगे। अब देखो विभव होता क्या है? विभव की परिभाषा क्या होती है भाई? विभव की परिभाषा होती है कि एक बिंदु आवेश को, किसको? बिंदु आवेश को, ये गोला है अपना, है ना, ये धनावेशित गोला है। एक बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या होता है? विभव होता है। यानी सतह के बाहर लाए या विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं भी लाओ तो उसे लाने में किया गया कार्य क्या होता है? विभव कहलाता है ना। यही तो होती है विभव की परिभाषा, बिल्कुल होती है। अब एक बात समझो, मैंने एक Q आवेश को Q इन पे ले जा रहा हूँ क्योंकि E इन तो 0 है अपन को पता है, तो मैं इस विभव के केंद्र पे यहाँ Q आवेश को लेके आ रहा हूँ, यहाँ इस जगह पे। तो देखो मुझे यहाँ से, और विद्युत क्षेत्र अब यहाँ की इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ तक जा रही है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक लाने में तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये तो अभी इस गोले के लिए तो अनंत ही है। तो पर जब जैसे ही मैं इस Q आवेश को इसकी विद्युत क्षेत्र में लाऊंगा, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगेगा जिसके कारण मुझे कार्य करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक लाने यानी सतह तक लाने में मुझे कार्य करना पड़ेगा। और सतह तक लाने में विभव कितना होता है? वो होता है KQ/R। ये होता है V सतह का।
यानी मुझे इतना कार्य करना पड़ेगा इस क्यू आवेश को अनंत से सतह तक लाने में। अनंत से सतह तक लाने में मुझे कार्य करना पड़ रहा है। अनंत से सतह तक लाने में मुझे कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, अनंत से सतह तक लाने में मुझे कार्य करना पड़ रहा है। पर जैसे ही मैं सतह के अंदर ले जाऊंगा तो ई क्या हो जाएगी, जीरो। विभव हो जाएगा जीरो। मतलब अब मैं इसे अंदर कहीं भी इधर कहीं भी घुमाऊंगा आवेश को, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो वी इन क्या होगा, कार्य। कार्य तो भाई एक अदिश राशि है, जुड़ेगी। अदिश राशि है कार्य, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में तो क्या कार्य करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से यहाँ तक। तो वी इन कितना होगा, के क्यू बाई आर सतह के बराबर ही होता है, क्योंकि मुझे लाने में कार्य तो करना पड़ेगा। लाने में मुझे कार्य तो करना पड़ेगा। पर एक बात देखो, इसमें एक ये बिंदु लिया, एक ये बिंदु लिया, एक ये बिंदु लिया, वी ए वी बी वी सी, इन सब का विभव बराबर होता है क्या, के क्यू बाई आर। मतलब अंदर कहीं भी इस गोले के अंदर एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, इन सभी बिंदुओं पर विभव बराबर होता है। कारण क्या है, ई इन जीरो है भाई। जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विभव कहाँ से आएगा, नहीं आएगा बिल्कुल। तो ऐसे ही ग्रेविटेशन में विभव होता है जी एम बाई आर सतह का, जी एम बाई आर बाहर उसका होता है, बिल्कुल होता है। ग्रेविटेशन में जाके देख लो, है ना। तो इस विभव का ग्राफ बनाए अपन। क्या बनाए, ग्राफ। तो देखो अपने पास सारे फॉर्मूले लिखो। तो देखो वी इन क्या आ रहा है, सतह के बराबर के क्यू बाई आर। वी आउट के वो आउट कितना, वो सतह का कितना आ रहा है, के क्यू बाई आर। वी बाहर का कितना आ रहा है, के क्यू बाई आर। अब जैसे देखो, जैसे जैसे आर बढ़ती जाएगी, यानी ये दूरी जितनी जितनी बढ़ती जाएगी वी उतना ही कम होता जाएगा। तो देखो ये तो हो गई सतह, सतह पर होता है अधिकतम, और अंदर भी फिक्स होता है, अंदर फिक्स होता है, घटता नहीं है। और जैसे जैसे सतह घटती है तो देखो ये वी समानुपाती 1/r है, स्क्वायर में नहीं है कि ऐसे कर दे, स्क्वायर में नहीं है, सीधा है तो सीधा बनाओ। ठीक है। अबे यार ये सर ने क्या कर दिया, ये सॉरी उसमें नोटबुक में गलत बन रहा है, उसे सीधा करो भाई, सीधा जाएगा वो, सीधा ऐसे व्युत्क्रमानुपाती जाएगा लेकिन सीधा जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में नहीं है इसलिए टेढ़ा नहीं जाएगा, ऐसे कर्व नहीं होगा। गोला तो सिर्फ उसमें परवलय में बनता है, स्क्वायर में जब y समानुपाती एक्स स्क्वायर की पावर में हो तब। तो ये तो तीन प्रकार के गोलों के कारण हो गया। लेकिन ठोस कुचालक गोले, अगर ठोस कुचालक गोले के कारण देखो बाहर सतह पर और बाहर तो सेम होता है, ठोस कुचालक गोले के कारण, है ना। देखो ठोस कुचालक गोले के कारण सतह पर और बाहर तो सेम ही होता है। तो देखो ठोस तो विभव देखो वी आउट तो कितना होगा, के क्यू बाई आर, और वी इन क्या होगा, के क्यू बाई ओ सतह बराबर आर। लेकिन अब देखो गोले के अंदर की बात करी जाए तो अंदर दिक्कत आती है इसमें भाई बहुत तगड़ी। वो दिक्कत क्या आती है वो समझो। देखो दिक्कत आती ये है भाई, दिक्कत आती ये है कि इस पर पूरे पे आवेश होता है, पूरे गोले के अंदर, पूरे आयतन में आवेश होता है। ठीक है, होता है, बिल्कुल होता है। पूरे गोले के अंदर आवेश है, और अपन जानते हैं कि B बराबर होता है ई आर। जितना विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा उतना, जितना विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा उतना विभव ज्यादा होगा। अब देखो जैसे जैसे अपन केंद्र की तरफ जाएंगे इससे तो ई घटता है, क्योंकि देखो ठोस कुचालक गोले के कारण ई क्या होती है, ई अपन जानते हैं ई इन होता है के क्यू आर बाई आर की पावर क्यूब होता है ना। के क्यू आर बाई आर की पावर क्या होता है, क्यूब होता है ना। आर की पावर क्या होता है, क्यूब, है ना। तो देखो, तो देखो जैसे जैसे आर बढ़ेगी
यानी आर कहाँ, सेंटर से आर बढ़ रही है, सेंटर से ये दूरी होती है आर। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, तो आर की वैल्यू घटने पर विद्युत क्षेत्र घटेगा। मैं जितना इस आर को केंद्र की तरफ लेके जाऊंगा, ऐसे छोटा गोला बड़ा गोला, हर बिंदु का विभव परिवर्तित होगा, हर सेंटर का, यानी हर बिंदु का विभव परिवर्तित होगा। इस गोले का विभव अलग, इसका 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 अलग, सारे बिंदुओं का विभव अलग होगा। मतलब कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्या बात है भाई, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। और जब विभव परिवर्तित होता है, विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता है, तब अपन V बराबर ई आर फॉर्मूला यूज नहीं लेते, अपन लेते हैं डी वी बराबर ई डी आर, ये वाला फॉर्मूला यूज लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लेते हैं अपन, ये वाला फॉर्मूला। क्या लेते हैं अपन, ई डी आर, माइनस वाला आता है इसमें आगे। माइनस क्या दिखाता है, डायरेक्शन, विपरीत दिशा को दिखाता है ना। तो देखो अब आर बदल रहा है तो ये भी बदलेगा। अब अपन विभव निकालते हैं दो बिंदुओं के लिए। कौन कौन सा, एक तो इस बिंदु के लिए है ना, ये वी ए बिंदु है, और एक ये बी बी बिंदु। इन दो बिंदुओं के बीच का विभव निकाल रहे हैं अपन। तो इसको सीधा कर लें, सीधा ले लो बी बी। तो ये बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये आर है, और ये टोटल कितनी है, ये टोटल है बड़ी आर, और ये छोटी आर है। ठीक है, तो आर से आर तक निकाल रहा हूं मैं। कहाँ से, आर से आर तक। ठीक है, आर से आर तक निकाल रहा हूं मैं। तो वी ए से वी बी निकाल लेंगे। तो देखो अब अपन करेंगे इसका समाकलन, किसका, डी बी बराबर माइनस ई डी आर। मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी विद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा समाकलन वाला। तो लगा दो भाई। इसका समाकलन कहाँ से कर रहे हैं, वी ए से वी बी तक। कहाँ से, वी ए से वी बी तक, है ना। देखो केंद्र पर विभव कितना होगा, केंद्र पर विभव v बराबर v केंद्र पर 0 होगा। क्यों, क्योंकि r बराबर 0 है, r बराबर 0 है। जब ये 0 हो जाएगी तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके सब कुछ 0 आता है। तो b बराबर ई आर से ये भी क्या हो जाएगा, सब 0। तो केंद्र पर तो 0 होता है, हमेशा याद रखना है। केंद्र से 0 से बढ़ता 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 अधिकतम यहाँ आएगा। अधिकतम विभव यहाँ होता है सतह पर, हमेशा सतह पर विभव भी अधिकतम होता है और विद्युत क्षेत्र भी अधिकतम होता है, याद रखने की बातें हैं। ठीक है, अब देखो विद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है भाई, बिंदु ए से, ये बिंदु ए है, ये बी, तो ए किस पर है, आर पर। ए बिंदु कहाँ है, आर पर। छोटे आर से बड़े आर तक की ले रहे हैं अपन, ये छोटा आर से बड़े आर तक की ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र फिक्स है अपना। विद्युत क्षेत्र क्या है, ये आर विद्युत क्षेत्र क्या है, के क्यू आर वाई, आर की पावर क्यूब माइनस में। क्या है, माइनस में पहली बात तो किस में है भाई, माइनस में, है ना। और ये डी आर, तो देखो वी बी माइनस वी ए समाकलन किसके सापेक्ष है, डी आर के सापेक्ष। तो ये वाला घटक परिवर्तन होगा, ये सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, माइनस के क्यू बाई आर की पावर क्यूब, है ना। और ये हो जाएगा आर, ये आर। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम है ना डेरिवेशन तो ये की यही लिखो, मतलब हेडिंग डालो ठोस को चालक को ले कारण विभव, और डेरिवेशन तो ये की ये लिखो, क्योंकि सर ने जो करा रखा है वो थोड़ा सा ऐसे ही है। तो तुम डेरिवेशन तो ये की यही लिख लो, है ना। चित्र सर का बना लो और ये की ये लिख लो, और जो थ्योरी लिख रखी है ना मैंने बगलों में, उनको लिख लो बस, क्योंकि मैं थ्योरी समझ लिख नहीं रहा हूँ ना यहाँ पर। तो डेरिवेशन तो ये के लिए रखो, क्योंकि मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ तो तुम्हें समझ में भी यही आता है, समझ में भी ये वाला डेरिवेशन आएगा। ठीक है, तो देखो आर से आर, तो यहाँ पे क्या होगा, आर डी आर। अब आर का समाकलन क्या होता है, आर का समाकलन देखो करेंगे तो एक्स की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन। अब पावर कितनी है, वन, कितनी है भाई, पावर वन। तो x की पावर स्क्वायर बटे किसे, वन प्लस वन, वन प्लस वन, तो x की पावर स्क्वायर बटे टू, ये होता है समाकलन। x का, x डी एक्स का समाकलन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बटे टू। तो इसका हो जाएगा आर स्क्वायर बटे टू। तो देखो माइनस को इधर ले जाऊंगा, तो देखो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। ठीक है, वी ए माइनस वी वी हो जाएगा। तो ये देखो के, ये अब ये माइनस हटा दो, के क्यूब
की पावर क्यू और समाकलन हो गया आर स्क्वायर बाई 2 का, और लिमिट लगा दो आर से आर की। ठीक है, तो देखो वी ए माइनस वी बी के क्यू बाई आर की पावर क्यू, एक बार लगा दो आर स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट, फिर लगा दो लोअर लिमिट आर स्क्वायर बाई 2। तो देखो वी ए माइनस वी बी क्या हो रहा है, के क्यू बाई आर की पावर क्यूब, और ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, और इस 2 को ले लो बाहर, तो वी ए माइनस वी बी बराबर के क्यू बाई 2 आर की पावर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। अब देखो अगर आर बराबर आर हो, यानी सतह की बात हो, तो देखो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट के ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। ये वाला फॉर्मूला आ गया अपना, ये वाला फॉर्मूला आ गया बिल्कुल। अब देखो वी बी बिंदु कहाँ पर है, ये वी बी बिंदु सतह पर है, और सतह का विभव अपन ने लिखा है के क्यू बाई आर होता है। क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो देखो सतह का वी बी मैं क्या लिख सकता हूँ, के क्यू बाई आर। तो देखो वी ए माइनस के क्यू बाई आर, सतह का होता है ना ये, और ये हो जाएगा के क्यू बाई 3 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा, वी ए बराबर के क्यू बाई 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये माइनस का है इधर प्लस का हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो वी ए निकाल रहा हूँ मैं, वी ए निकालने के लिए कर रहा हूँ मैं ये सब, किसको, वी ए निकालने के लिए। तो वी ए बराबर, देखो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, के क्यू बाई आर कॉमन आ रहा है, के क्यू बाई आर, ये आर की पावर क्यू है ना, क्यू, ठीक है। तो देखो ये क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें से एक आर कॉमन आया, +1 बचा कि नहीं बचा, ये +1, ठीक है बिल्कुल, +1, ठीक है बिल्कुल। अब देखो इसमें से बटे में आ जाएगा 2 आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 2 आर स्क्वायर, ठीक है। और ये के क्यू बाई आर, अब देखो के क्यू बाई आर इसके मल्टीप्लाई होके टोटल बन जाएगा 2 आर की पावर क्यू। अब देखो इधर इधर इसको देखो, आर स्क्वायर माइनस ये है और ये प्लस में है, तो देखो एक आर स्क्वायर और 2 आर स्क्वायर मिलके बना लेंगे 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 आर, और 2 आर स्क्वायर तो बाहर ले लिया ना मैंने पहले, ये वी ए है ना, वी ए। तो ये वी ए आ गया अपना, कितना आ रहा है, के क्यू बाई 2 आर की पावर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये तो आ गया अपना वी ए। अगर केंद्र की बात की जाए, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, तो देखो केंद्र पर क्या होगा, केंद्र पर हो जाएगा आर, आर बराबर 0, केंद्र पर क्या हो जाएगी, आर बिल्कुल 0 हो जाएगी। अरे यार ये आर केंद्र पे जाते 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 बिल्कुल कम हो जाएगी ना, 0 हो जाएगी, केंद्र पर 0 होते ही ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो वी ए बराबर के क्यू बाई 2 आर की पावर क्यूब 3 आर स्क्वायर, है ना, केंद्र पर 3 आर स्क्वायर, है ना। तो केंद्र पर विभव आ जाएगा, इस एक आर स्क्वायर से ये हट जाएगा, तो वी एट केंद्र आ रहा है 3/2 के क्यू बाई आर, कितना आ रहा है 3/2 के क्यू बाई आर, क्योंकि इस आर स्क्वायर से ये 3 है तो 2 बार कट जाएगा, ये आर बचा, ये 3 आगे आ जाएगा, ये इधर, तो ये केंद्र पर 0 नहीं होता है, सॉरी केंद्र पर विभव 0 नहीं होता है, केंद्र पर इतना होता है, कितना, इतना। तो अब देखो
सेम एज ग्रेविटेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि वी इन याद रख लो, ये होता है, ये बताया था मैंने तुम्हें कि ये फॉर्मूला सीधा याद रख लो, ये होता है, वो आज मैंने तुम्हें निकाल के दिखा दिया, ऐसे होता है। और ये देखो इन सबको ना पेज पर लिख लो एक पर कि केंद्र पर इतना होता है, ये ठोस कुछ अलग गोले के कारण है, केंद्र पर इतना, वी इन इतना, वी सतह इतना, वी आउट इतना, ठीक है। और ये इसके ग्राफ है, बिल्कुल क्या है ग्राफ, देखो केंद्र पर जो वी इन है, वी इन समानुपाती माइनस आर स्क्वायर के है, तो इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है और ऐसे जा रहा है, बस एक ग्राफ याद करना है अपन को। देखो अब अपना ना मेन चैप्टर का मेन काम तो हो चुका है, मतलब मेन चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपने इस चैप्टर में कुछ चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कैविटी प्रॉब्लम बची हुई है, उसके 3 क्वेश्चन करने हैं अपन को, और 2-3 क्वेश्चन ये थोड़े घनत्व वाले बचे हुए हैं। तो अब बताओ तुम्हें मैं पहले क्या कराऊँ कैविटी प्रॉब्लम के लिए, आज तो पूरा होगा नहीं ये चैप्टर। देखो कैविटी प्रॉब्लम से आगे ये स्थितिज ऊर्जा हो रहे, स्थितिज ऊर्जा अपन लिखना जानते हैं। देखो अब देखो ये स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा मैंने तुम्हें बताई नहीं थी क्या, पढ़ा दी है शायद मैंने तुम्हें स्थितिज ऊर्जा, तो है ना। उसके उस 1 मिनट रुको मैं देखता हूँ, एक मिनट। देखो कैविटी प्रॉब्लम से आगे आओ, कैविटी प्रॉब्लम से आगे आते ही देखो उसमें है ना तुम्हें स्थितिज ऊर्जा लिखी हुई है, तो स्थितिज ऊर्जा देखना है, क्या है स्थितिज ऊर्जा। इस नोट्स को भी लिख लेना। देखो अपन ने बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा लिखना सीख लिया था। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि एक ये विद्युत क्षेत्र है पूरा, इसमें एक बिंदु आवेश को यहाँ से यहाँ तक खिसकाने में, U1 से U2 खिसकाने में जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। लेकिन अपन हमेशा जब स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं U के Q1 Q2 बाई आर, तो इसमें अपन हमेशा मानते हैं कि U इनफिनाइट क्या है 0, ये वाली चीज़ हमेशा अपन मानते हैं, क्योंकि अपन अपन अनंत से लेके आते हैं आवेश को, किसको अनंत से लेके आते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है अगर अपन खोखला चालक गोले के लिए, देखो बिंदु आवेश के कारण तो लिख दिया, अब गोलों के लिए भी स्थितिज ऊर्जा भी तो लिख लेते हैं। किसके लिए गोलों के लिए, गोलों के लिए विभव लिख लिया अपन ने, बिंदु आवेश के कारण विभव लिख लिया, द्विध्रुव के कारण विभव निकलना अपन ने सीख लिया था ना। तो ऐसे ही अब अपन गोलों के कारण विभव लिखना सीख लिया, गोलों के कारण स्थितिज ऊर्जा भी लिखना सीख लेते हैं। तो देखो ये एक गोला है, इस गोले का क्या है, ये किस प्रकार का गोला है, 3 प्रकार के गोले हैं ना अपने, उनको लिख रहे हैं अपन सबसे पहले। जो 3 प्रकार के गोले हैं ना उनको, पहला होलो, होलो कंडक्टिव यानी खोखला चालक, है ना, खोखला कुचालक इंसुलेटर, और सॉलिड चालक, है ना कंडक्टर, 3 प्रकार के गोलों के लिए। अब देखो गोलों के कारण विद्युत क्षेत्र हर पॉइंट पर ई ऐसे होता है, ई बाहर निकला हुआ ई, और ये कहाँ तक जाता है, ई से अनंत तक जाता है, ये अनंत तक तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती है ना। अब देखो ये अनंत पर आवेश रखे हैं डी क्यू, एक क्यू आवेश रखा है, इस क्यू आवेश को मैंने डी क्यू आवेशों में तोड़ लिया, क्या कर लिया डी क्यू आवेशों में, छोटे छोटे आवेशों को टुकड़े में तोड़ लिया, ये सब अनंत पे है। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ गोले पे पहले कोई आवेश नहीं है, क्या है गोले पे पहले कोई आवेश नहीं है, मैं आवेश दे रहा हूँ गोले को, क्या कर रहा हूँ गोले को मैं आवेश दे रहा हूँ, तो समझो पहले गोले पे कोई आवेश नहीं है। अब मैं डी को आवेश लेके गया, जब गोले पे कोई आवेश नहीं है तो मुझे लेके जाने में किया गया कार्य क्या होगा 0,
जीरो, क्योंकि यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तो मुझे शुरू के आवेश यानी पहले आवेश को ले जाने के लिए, ले जाने में कार्य क्या होगा, जीरो, क्योंकि पहले कोई उस विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, विद्युत क्षेत्र है ही नहीं तो विभव लगेगा नहीं, विभव लगेगा नहीं तो कार्य होगा नहीं। तो यहाँ पहला आवेश तो आके इस पर वितरित हो जाएगा, हो गया। अब मैं दूसरे आवेश को जैसे ही लेके जाऊंगा तो इस पहले आवेश के कारण, पहला आवेश क्या है, मान लो मैं पहले क्यू आवेश ले गया, तो दूसरे क्यू आवेश को मैं लेके आऊंगा, तो उसके कारण, इसके कारण मुझे विद्युत विभव फोर्स करना पड़ेगा। और विभव क्या होता है, के क्यू बाई आर। ये विभव मुझे महसूस करना होगा। क्या महसूस करना होगा भाई, मुझे विभव महसूस करना होगा, है ना। तो विभव महसूस करना होगा। अब जब मुझे ये विभव महसूस करना होगा तो इसको लाने में मुझे यहाँ कार्य करना होगा क्यू आवेश को। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यू होती है डी क्यू आवेश को लेके आने में के क्यू वन क्यू टू बाई आर। क्या, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। अब आर क्या है, इस गोले की त्रिज्या, ये आर, बड़ा आर, ठीक है, ठीक है, इतना विद्युत है। अब समझो, मैं इसका करूंगा समाकलन, कर दिया समाकलन, ठीक है। क्या करूंगा भाई, समाकलन करूंगा। मैंने देखो क्यू आवेश तो पहले पहुंचा दिया, क्यू टू आवेश क्या है, डी क्यू आवेश है, हल्का आवेश, किसका है, डी क्यू आवेश है। तो देखो यू बराबर के बाई आर तो बाहर आ जाएगा, और क्यू डी क्यू, ये इसका समाकलन हो जाएगा। क्यू डी क्यू का समाकलन करते हैं, जब देखो अपन ने एक्स डी एक्स का समाकलन करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई टू आता है, तो क्यू डी क्यू का समाकलन करेंगे अपन तो के ये बाई आर, तो क्यू स्क्वायर बाई टू आएगा। तो यू होती है के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। ये होती है स्थितिज ऊर्जा, कहाँ से कहाँ तक की, इस आर दूरी से अनंत तक की, आर दूरी से अनंत तक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है गोले के कारण, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर। इसको रट लो, क्या कर लो, रट लो, सीधी बात। और देखो अनंत तक की क्यों होती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत तक जाती है, इनकी कोई सीमा नहीं है। एक बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती रहती है, वो हमेशा दूर तक निकलती रहती है, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, इनका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। गोले के कारण गोले के कारण स्थिति ऊर्जा क्या होती है, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। सीधा याद रख लो, क्या करना है, याद रखना है ना। ऐसे ही ठोस गोला होता है ना, ठोस गोला, तो ठोस गोले के कारण, ठोस गोले में आवेश सतह पे नहीं होता है, अंदर बिखरता है, अंदर बिखरता है। तो इसकी जो यू टोटल, मतलब इसके यहाँ केंद्र से और इसके अनंत तक इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे फैलेंगी, क्या होगी, ऐसे फैलेंगी कि नहीं फैलेंगी, बिल्कुल फैलेंगी। इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे फैलती है ना, ऐसे फैलेंगी। तो देखो इसके केंद्र से अनंत तक की जो स्थितिज ऊर्जा होगी यू टोटल, वो होती है 3/5 के क्यू बाई आर स्क्वायर। किसकी, ठोस कुचालक गोले की, ठोस कुचालक गोले की। ये याद ही रखनी है अपन को, स्थिति ऊर्जा क्या होती है ये, है ना। और सतह के बाहर, अगर इसकी सतह से यहाँ से इसकी स्थिति ऊर्जा देखी जाए, यहाँ से इस आर दूरी से, तो इसकी स्थिति ऊर्जा यहाँ से आर से अनंत तक की, तो क्या होगी, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर। अन्य गोलों की तरह ही व्यवहार करेगा, अन्य गोलों की तरह ही व्यवहार करेगा। तो इसकी जो यू टोटल कितनी है, यानी केंद्र से और अनंत तक की तो टोटल कितनी है, इतनी। तो देखो यू टोटल किस किस की है, यू टोटल केंद्र से लेके इन्फिनाइट तक की है, और अपन आर से और इन्फिनाइट तक की अपन जानते हैं। मतलब ये सतह से और बाहर तक की तो जानते हैं, ये होती है हमेशा हर गोले के लिए फिक्स है। तो यू इन प्लस यू आउट की बराबर होगी, यू टोटल कितनी है, 3/5 के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, है ना, के क्यू बाई आर है ये, सॉरी के क्यू बाई आर। ये स्क्वायर कभी नहीं होती यार विद्युत, ये स्क्वायर में कभी नहीं होती, है ना। तो के क्यू बाई आर और यू इन अपन को निकालनी है, प्लस यू आउट। यू आउट तो हर गोले के लिए फिक्स होती है, कितनी, यू आउट मतलब आर से अनंत तक की हमेशा फिक्स होती है, के क्यू स्क्वायर बाई क्यू बटा क्यू लो, है ना, के क्यू टू आर, ये फिक्स होती है, के क्यू स्क्वायर बाई
2r ये हमेशा फिक्स होती है बड़े गोले के लिए, है ना। गोले के लिए अन्य गोलों की तरह ही होती है ना। तो वी इन यहाँ से आ जाएगा 3/5 के क्यू बाई आर प्लस 1/2 के क्यू बाई आर। मैंने थोड़ा सा इनको मैं बाहर ले लो, के क्यू स्क्वायर बाई आर 3/5 प्लस 1 माइनस है ये, माइनस 1/2 तो ये आती है वी इन आती है यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई 10r। कितनी आती है? के क्यू स्क्वायर बाई 10r आती है। कितनी आती है भाई? के क्यू स्क्वायर बाई 10r आती है। ठीक है, हाँ। तो देखो सीधी बात है, देखो एक बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक ठोस कुचालक गोले के कारण ठोस कुचालक गोले के कारण उसके केंद्र से अनंत तक की स्थितिज ऊर्जा होती है U टोटल 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, के क्यू स्क्वायर बाई आर। और एक कोई सा भी गोला उसकी आर यानी आर से अनंत तक यानी बाहर यू आउट होती है उसकी के क्यू स्क्वायर बाई 2r, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। इसका मतलब है 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर, के क्यू स्क्वायर बाई आर। 1/2 मतलब आधी होती है, आधी, है ना। ठीक है, इतनी। और इस ठोस कुचालक गोले के अंदर वी इन होती है के क्यू स्क्वायर बाई 10r। ये अपन को याद रखनी है, ठीक है। अब स्थिति ऊर्जा का खेल हो गया अपना खत्म, इतनी है भाई स्थिति ऊर्जा, ठीक है। अब देखो अभी कैविटी प्रॉब्लम अपनी रह रही है और 2-3 वो क्वेश्चन रह रहे हैं, उनके अलावा अपन चैप्टर आज खत्म कर लेते हैं इसी क्लास में। तो देखो अब वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना अपन ने पहले भी सीखा था। एक वलय होती है, ये वलय है, इस धनावेशित वलय कर दी। वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना अपन ने अच्छे से सीखा था। वलय की अक्ष यानी इस एक्स दूरी पर ही ये होती है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना, ये दूरी। और ये इसकी ये आर दूरी है, ये एक्स दूरी है। तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र आता था वो अपन ने निकालना सीखा था भाई। क्या निकालना सीखा था? विद्युत क्षेत्र निकालना सीखा था। क्या होता था बताओ? वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, बताओ 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 क्या होता था? मैं भी देख लेता हूँ, मेरे याद नहीं है। वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना सीखा था ना। हाँ देखो, आवेशित वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ई एक्सिस तो होता है, कितना होता है? के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये होता है, ठीक है। और मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र होता है r/√2 पर, r/√2 प्लस माइनस पर मैक्सिमम होता है। ये मैंने निकालना सीखा था भाई, और मैंने निकाल के भी बताया था कि ई मैक्सिमम कितना होता है। ई मैक्सिमम जो इस वैल्यू को पुट करेंगे, x बराबर है, x बराबर ये वैल्यू r बटे ये वैल्यू पुट करेंगे तो विद्युत क्षेत्र आएगा 2k/3 r स्क्वायर। ये आएगा टोटल कितना आएगा? ये आएगा। ये अपने निकाल के सीखा था। सीखा था कि नहीं सीखा था भाई? बिल्कुल सीखा था, सीखा था। तो देखो विद्युत क्षेत्र निकालने से अपन जानते हैं किसी भी बिंदु पर विभव होता है V बराबर के क्यू बाई आर, है ना, के क्यू बाई आर। अब सब देखो विभव बराबर क्या होता है? के क्यू बाई आर। तो P बराबर के क्यू बाई आर की जगह अपन ये दूरी ले लेंगे, ये वाली। ये क्या होती है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, रूट क्या? रूट। अब देखो इससे कैसे निकालें? अरे यार मैं क्यों दिमाग लगा रहा हूँ इससे निकालने में? ये होता है, रट लो, सीधी बात। क्या होता है? ये होता है भाई, रट लो। अब देखो विभव निकाल लिया इस बिंदु का। अब देखो मैं दो रिंगों को यानी दो वलयों को एक पास पास ले आया,
ठीक है, सेम आप सेम तार की बले हैं और ये दूरी रखी है 2r, मतलब ये r है तो ये 2r दूरी पर रखे हैं। तो अब देखो, इसका केंद्र O, इसका केंद्र O डैश, ठीक है। तो मुझे ये A मान लो, इसका केंद्र B मान लो, तो मुझे VA माइनस VB निकाल लो, यानी VA का विभव और VB का विभव। देखो, इस रिंग के कारण, इस रिंग के कारण इस पॉइंट पर जो विभव आएगा वो दूरी इसके कारण, ये दूरी के कारण आएगा। दूरी कितनी है टोटल? r² प्लस 2r², यानी 4r², यही तो होगा का रूट। तो ये तो 5r का रूट आ रहा है यार। √3r² क्यों हो रहा है ये? √3r² क्यों हो रहा है? 5r² का रूट होना चाहिए यार। √5r होनी चाहिए ये दूरी, 3r क्यों है? अबे यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अब इसमें। ये दूरी कैलकुलेट करो यार, ये दूरी r है, ये दूरी 2r है। तो देखो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर लेंगे अपन। कर्ण स्क्वायर इजिकल टू आधार क्या है? 2r का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना? r², इसका कितना स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा 4r² प्लस r²। इसका रूट लेंगे तो ये 5r² का रूट, यानी 5 है ना, 5 √r। ये आ रही है 5 में आ रही है, 3 कैसे लिख दिया भाई? 3 तो गलत लिख रखा है, ये 3 तो गलत लिख रखा है। ये क्वेश्चन कर रखा है कि मेरे सर ने कर रखा है, देखो 3 तो गलत है भाई, सर ने 3 क्यों लिख रखा है यहाँ पर? ये तो केमिस्ट्री की है। अबे सर ने तो करा ही नहीं रखा मेरे ने तो ये क्वेश्चन। देखो मेरे हिसाब से तो 5r ही आएगा ये भाई। कितना आएगा? 5r ही आएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यही है भाई। तो अपन को दूरी कितना है, तो देखो इस रिंग के कारण, इस आवेशित रिंग के कारण इस बिंदु पर विभव के रूट कितना आ रहा है? 5 √r, r√5 आ रही है। तो देखो v क्या हो जाएगा? v k q, इसका आवेश q1 आवेश है ना भाई, इसका b का विभव आ रहा है q1, के क्यू और क्यू आवेश दोनों का सेम है तो क्यू ले लो, दिया सेम है तो r√5, और v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा के क्यू बाई r√5, दोनों जुड़ जाएंगे। v a, और केंद्र पर खुद के कारण विभव भी तो आएगा, वी भी आ गया ये। और देखो वी भी ये तो आ गया किसके कारण? इसके कारण आया है। अब खुद की आवेशित रिंग के कारण इस केंद्र पर विभव कितना होता है? वी ए, बी बी का केंद्र पर विभव होगा के क्यू बाई आर। तो ये बी बी का टोटल विभव आएगा, के क्यू बाई r√5 प्लस के क्यू बाई आर। ये क्या है? खुद के कारण विभव है, खुद की रिंग के कारण जो पढ़ चुके हैं अपन। नियत होता है विभव कहाँ? जब एक बात बताओ, ये रिंग होती है, इसके बाहर तक लाने में किया गया क्या होगा? के क्यू बाई आर विभव। अंदर तो कितना भी कहूँ भी ले जाओ वो नियत रहेगा, वो अपन पढ़ चुके हैं ना, अभी पढ़ा है, भी नियत रहता है। तो ये बीबी का टोटल विभव इतना आ रहा है, तो अपन ने निकाल लिया बीबी का कुल विभव इतना हो गया।
कुल विभव निकाल लिया, है ना। और देखो जितना बीबी का है सेम उतना ही इसका आएगा, क्योंकि दोनों रिंग एक जैसी है। तो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों रिंग एक जैसी है। ठीक है, तो अब देखो अब एक पट्टिका के कारण अपन ने देखो, एक पट्टिका होती है, एक कुचालक पट्टिका होती है, उसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कुचालक पट्टिका में सिर्फ एक सतह आवेशित होती है। कितनी, एक सतह आवेशित होती है। तो v इस पॉइंट का, v p पॉइंट का ई पी है, तो v p हो जाएगा e, और r ये क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट, और r कितनी है, ये दूरी r, ये r, तो ये हो जाएगा इस बिंदु का विभव पट्टिका के कारण। किसके, चालक पट्टिका के कारण विभव, क्योंकि विद्युत क्षेत्र अपन को पता है v बराबर ई आर होता है, निकाल सकते हैं। अब देखो मान लो ये ये क्या है, कुचालक पट्टिका है, क्या है, कुचालक पट्टिका अनंत लंबाई की, है ना। इसके कारण इस P बिंदु पर विभव और इस Q बिंदु पर विभव, ये R है, ये छोटा r है, ये बड़ी r दूरी पर है। तो देखो VP होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और r दूरी पर, और VQ होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और r दूरी पर। तो VP माइनस VQ हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r। तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r माइनस r या r1 माइनस r2 कर लो, क्या दिक्कत है। तो ऐसे विभव निकाल सकते हैं अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखो सर ने करा रखा है कि चालक प्लेटों में आवेश का वितरण। देखो चालक प्लेटों में आवेश का वितरण ये भी सिखा देता हूँ तुम्हें आज। देखो एक चालक प्लेट ले ली है, अब मैं इसको क्यू आवेश दे रहा हूँ, पॉजिटिव क्यू आवेश, समझो। क्यू आवेश दी तो इस पर पूरी पर सतह पर वितरित हो जाएगा, बिल्कुल। सतह पर वितरित हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। पर देखो यहाँ क्यू आवेश आ गया, लेकिन अपन जानते हैं कि जब एक चालक प्लेट होती है और दूसरी चालक प्लेट, जब दोनों पास पास होती हैं तो विद्युत क्षेत्र लगता है। तो इसको मैंने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया, इसको मैंने माइनस क्यू आवेश दिया। और अब अपन को बताना है ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु पर आवेश कितना कितना आएगा। तो देखो क्या करना होता है, सबसे पहले इस जो दिए दोनों प्लेटों को जो दिया गया आवेश है उसको कैलकुलेट कर लो, टोटल करो। टोटल हो गया प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, है ना, माइनस क्यू। तो टोटल आवेश दिया गया आवेश 0, है ना। तो उस टोटल आवेश में भाग दे तो 2 का, तो 2 में 0 को भाग देंगे तो भी 0। तो सबसे पहले इतना आवेश, जितना आवेश आया है उसको बाहर दे दो, यानी बाहर वाले बिंदुओं पर दे दो। तो बाहर वाले बिंदुओं पर मैंने दे दिया कितना आवेश, 0 0, क्योंकि आया कितना है 0 0। तो इन प्लेटों को मैंने बाहर तो आवेश दिया नहीं। अब अंदर आवेश बचे आवेश का आधा आधा अंदर दे दो, बचा आवेश है उसका आधा आधा अंदर दे दो। बचा कितना है टोटल, देखो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश दिया, इसका आधा आधा दो। तो इधर इसको क्या देंगे अपन, प्लस क्यू दे दिया, इधर इसको माइनस क्यू दे दिया, ठीक है। अब कैसे, देखो एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, चलो अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने ये 2 प्लेटें ली, इनको मैं क्या क्या आवेश दे रहा हूँ, प्लस 2Q, और एक दे रहा हूँ प्लस Q आवेश दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को इन 2 बिंदुओं का आवेश देना है। तो इन 2 बिंदुओं का आवेश देने के लिए सबसे पहले दोनों को जोड़ लो, तो 2Q प्लस Q, और इसका जोड़ का आधा कर लो, कितना हो गया 3Q बाई 2, तो यानी 1.5Q। तो मुझे 1.5Q तो ए और डी को दे देना है, ए और डी का, यानी ए बराबर डी का आवेश आ गया 1.5Q पॉजिटिव में, दे दिया। इतना इतना आवेश मैंने दे दिया दोनों को, इतना इतना आवेश मैंने दोनों को दे दिया। अब मैं बी और सी पर, अब मैं बी पर आवेश दूंगा। देखो इस प्लेट को मैंने टोटल आवेश 2Q दिया है, जिसमें मैंने ए को दे दिया 1.5Q, तो पी पर कितना बचा 2Q माइनस ए को दिया आवेश, ए को कितना दिया है 1.2Q माइनस ए को कितना दिया है 1.5Q, तो मुझे 5Q बी को देना है। और ऐसे ही सी को कितना दूंगा 2Q, इसको आवेश कितना दिया है टोटल Q आवेश दिया है मैंने इसको,
कितना दिया है, क्यू आवेश दिया है, क्यू में से मुझे घटाना है 1.5 क्यू आवेश, तो माइनस 0.5 क्यू आवेश दूंगा मैं इसे, किसे, इसे। तो अब देखो इसको आवेश दे लो, इसको दिया मैंने 1.5 क्यू, इसको मैंने 0.5 क्यू, और इसको दिया मैंने माइनस 0.5 क्यू, और इसको दिया मैंने 1.5 क्यू। देखो आवेश संरक्षण लगाओ, इस टोटल को आवेश को मैंने दिया +2 क्यू, और इधर मैंने दिया टोटल क्यू, है ना। तो देखो इस पर +2 क्यू है क्या, 1.5 और 5.5, तो प्लस टोटल क्यू है क्योंकि दोनों में पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव आवेश, है ना। इधर देखो माइनस 0.5 है और प्लस 1.5 है, तो इसमें से प्लस 1.5 में से ये माइनस का गया तो एक बचा, बिल्कुल सही है। इधर माइनस का आवेश आएगा, इधर पॉजिटिव आवेश आएगा, तो आवेशों की प्लेटों की ध्रुवता भी बता दी अपन ने और आवेश भी निकाल दिया। क्वेश्चन आसान था ना, आसान था ना। एक और करते हैं अपन, चलो। देखो एक और क्वेश्चन है, इस ये दो प्लेटें हैं, इसको मैं दे रहा हूँ 5 क्यू, कितना 5 क्यू, इसको दे रहा हूँ मैं -9 क्यू, कितना दे रहा हूँ 9 क्यू। तो मुझे ए और बी, ए और डी और सी बी, ए बी सी डी, तो मुझे ए और बी को कैसे देना है, तो सबसे पहले इन दोनों का योग करो, 5 क्यू प्लस -9 क्यू, और इसका कर दो आधा यानी 4 क्यू/2 यानी 2 क्यू। तो 2 क्यू तो मुझे ए और डी को दे देना है, ए और डी का आवेश टोटल आ गया कितना, 2 क्यू। तब देखो अब मैंने इस प्लेट को कितना दिया है, 5 क्यू दिया है, जिसमें से मैंने ए को दे दिया है 2 क्यू, तो इसको कितना दूंगा, 5 क्यू माइनस 2 क्यू, 3 क्यू प्लस का, ठीक है। और इसको मैंने -9 क्यू दिया है, जिसमें से मैंने 2 क्यू पॉजिटिव का इसको दे दिया 2 क्यू। तो देखो -9 क्यू माइनस मैंने प्लस का 2 क्यू दे दिया, तो बचा कितना, इसको देंगे अपन -11 क्यू, कितना देंगे, -11 क्यू। अब कैलकुलेट कर लो, देखो 11 क्यू माइनस का प्लस का 2 क्यू में से गया तो माइनस का 9 क्यू, और ये प्लस का 5 क्यू आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया, बिल्कुल इसका आंसर आ गया ना, बिल्कुल आ गया। इसका आंसर बिल्कुल आ गया ना, बिल्कुल आ गया। अब देखो मैं 3 प्लेटों को दे रहा हूँ, 3 प्लेटों को करके देख लो, 3 प्लेटों को मैंने इसे दिया 3 क्यू, इसे दिया 2 क्यू, इसे दे रहा हूँ 4 क्यू। अब देखो सबसे पहले मुझे बाहर देना है ए बी सी डी ई और एफ। अब मैं ई और ए और एफ को दूंगा सबसे पहले, तो मुझे सबका क्या करना है, कैलकुलेट, सबको जोड़ दो, 3 क्यू। ये साला जोड़ कितना रखा है और दे कितना रखा है भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा कर रखा है क्योंकि जोड़ गलत रखा है, अपन तो सही जोड़ेंगे। देखो इसको मैंने दिया 3 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 4 क्यू बटे कितना 2, तो देखो 3 2 5 5 और 4 9, 9 क्यू/2, तो मुझे इसको देना है 4.5 क्यू, 4.5 क्यू, तो मैं इसको दे दूंगा 4.5 क्यू, 4.5 क्यू, ठीक है। अब मैंने 4.5 दे दिया पॉजिटिव का, कैसा दिया है, पॉजिटिव का, क्योंकि ये पॉजिटिव में आंसर है ना, दे दिया। अब मुझे बी को कितना देना है, जितना इसमें से, अब मैंने देखो 3 क्यू में से 4.5 क्यू दे दिया, तो 4.5 क्यू इसमें बचा कितना, माइनस का 1.5 क्यू बचा, तो -1.5 क्यू मैं इसे दूंगा। अब इस सतह को देखो 4 क्यू में से मैंने 4.5 क्यू दे दिया, तो माइनस का कितना बचा, 0.5 क्यू आवेश बचा माइनस का, इसको दे दिया। अब इसको कितना दूंगा, इस बीच वाली प्लेट को उतना दो जितना इसका परिमाण का उल्टा, इधर माइनस का 1.5 क्यू दिया है तो इधर प्लस का 1.5 क्यू दे दो, इधर माइनस का दिया है तो इधर प्लस का 0.5 क्यू दे दिया। देखो आवेश संतुलित हो गया, प्लस 1.5 2 क्यू और 2 क्यू मैंने टोटल दिया है। आ गया ना आंसर, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आंसर आ गया, आ गया ना, बिल्कुल आ गया। तो
ऐसे अपन को आवेशों का वितरण करना होता है। अब देखो ये एक सतह है, ये एक सतह है, मैंने इसको एक पट्टिका को प्लस क्यू आवेश दिया, इधर मैंने माइनस क्यू आवेश दिया, तो देखो बाहर कितना जाएगा, प्लस क्यू माइनस, है ना, माइनस माइनस क्यू, तो ये कितना प्लस माइनस क्यू बटे दो, तो ये तो जीरो जीरो बाहर तो आएगा, जीरो जीरो आवेश अंदर बचेगा, कितना बाहर दिया है उसको घटा दो, इसमें से ये गया तो बचा कितना प्लस क्यू, यानी अंदर आएगा प्लस क्यू, इधर आएगा माइनस क्यू। तो देखो ये एक संधारित्र बन गया, इनके बीच की दूरी क्या है, डी, क्या बन गया, एक संधारित्र। देखो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण इधर विद्युत क्षेत्र कितना होगा अंदर की तरफ, E2, ये टू सतह है, ये वन सतह है ना। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इधर विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की तरफ E1। अब देखो अंदर की तरफ इस पॉइंट पर ले लो, अंदर इस प्लस क्यू आवेश के कारण इधर E1, माइनस क्यू आवेश के कारण खुद की तरफ E2, तो इसकी डायरेक्शन तो एक ही तरफ है। इधर देखो ये हो गया E2, ये हो जाएगा E1, तो देखो E1 E2 एक दूसरे को क्या करेंगे, ई नेट क्रॉस कर देंगे, ई नेट बराबर जीरो, ई नेट बराबर जीरो। तो कैपेसिटर के बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, अंदर बहुत ज्यादा होता है, डबल हो जाता है, तो ई नेट अब डबल। देखो एक सतह के कारण इस, देखो धन ऋण आवेशित एक सतह के कारण आप विद्युत क्षेत्र मैंने निकालना सीखा था, ई क्या होता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक ये है एक यह है, दो सतहों का एक साथ जुड़ रहा है, तो E1 और E2 का भी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ई नेट आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ई नेट कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इतना हो गया। अब आगे का जो सॉल्व कर रखा है वो सर ने सी बराबर क्यूब, ये तो नेक्स्ट चैप्टर धारिता का, वी बराबर आई आर, इनको अपन को चेक नहीं करना है ना, ये सभी अपन को अभी कैलकुलेट नहीं करने आते हैं, ये अपन बाद में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये देखो अपना काम हो गया यहाँ तक, अब अपना ये काम यहाँ तक हो गया, तो अब अपना ये चैप्टर तो खत्म हो गया भाई, चैप्टर तो अपना खत्म हो गया, अपन मेन इसके जो मेन पॉइंट बचे हैं ना वो करने हैं अपन को, उनको अपन अब कर लेंगे धीरे धीरे, क्या करेंगे, कर लेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने तुम्हें अभी स्थितिज ऊर्जा बताई थी है ना, तो एक क्वेश्चन कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। ये देखो एक गोला है ना, ये कैसा है, खोखला गोला है, होलो स्फीयर है ये, इस पर आवेश बाहर है, क्या है, बाहर, इससे ये इसकी केंद्र से r दूरी है, और इससे इस पर यहाँ एक ये ठोस कुछ अलग गोला है, ये ठोस कुछ अलग गोला है, इसकी त्रिज्या भी r, इसकी त्रिज्या भी r, ठीक है, ये d दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन दोनों पे q q आवेश है, क्या है, q q आवेश, तो इनकी कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल दो बस। क्या निकालनी है, कुल स्थितिज ऊर्जा। अपन को पता है कि देखो कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यू कुल होगी खोखले गोले की, होलो स्फीयर की स्थितिज ऊर्जा P प्लस और सॉलिड स्फीयर की स्थिति ऊर्जा P, ठीक है, दोनों की स्थिति ऊर्जा, और दोनों के की देखो इसकी खुद की स्थिति ऊर्जा, इसकी खुद की और इन दोनों के बीच की स्थिति ऊर्जा प्लस दोनों के बीच की स्थिति ऊर्जा, दोनों के बीच की स्थिति ऊर्जा, देखो दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा, तो इसके केंद्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है वो अपन निकाल चुके थे पहले ही, देखो यू कुल लिख रहे हैं, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा चाहे कोई भी हो, इसकी कुल स्थितिज ऊर्जा होती है के क्यू स्क्वायर बाई होलो स्फीयर की 2r, ये हमेशा होती है। इसकी खुद की स्थितिज ऊर्जा है तो ये केंद्र से r तक की होती है, वो होती है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, ये अपने अभी निकाली, और इन दोनों के बीच की स्थिति ऊर्जा, ये दोनों अब बिंदु आवेश की तरह स्थिति ऊर्जा दिखाएंगे, के Q1 Q2 बाई आर, तो के Q1 क्या है, के क्यू बाई आर, ये दिखाएंगे। तो देखो क्या दिखाएंगे, दोनों को क्यू क्यू आवेश दिया है, तो प्लस के क्यू बाई आर, यानी के क्यू स्क्वायर बाई आर, तो ये इनकी स्थिति ऊर्जा आ जाएगी कुल। इसके खुद की कितनी होती है, केंद्र की ये, और इसके केंद्र की ये होती है ना, और इन दोनों के बीच की, क्योंकि ये बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेंगे ना, अरे दो आवेशों के बीच की स्थिति ऊर्जा ही तो लिख रहे हैं ये, और इसकी खुद की और इसकी खुद की, और ये दोनों के बीच की दूरी की स्थिति ऊर्जा, तो ये अपन निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल इतना अपन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना अपन कर लेंगे ना।
चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी।